देखिए निफ्टी पर अब क्या करना है, पहले तो रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस आएगा करीब करीब 24,236 से 24,250 का। चलिए पहले निफ्टी की बात कर लेते हैं, उसके बाद वापस सेटअप रिविजिट कर लेंगे। 24,236 से 24,250 फर्स्ट रेजिस्टेंस है आशीष। ये कल का हाई है यहाँ पर और ऑप्शन का जोन भी है यहाँ पर। और बड़ी रेजिस्टेंस कहाँ पर है? बड़ी रेजिस्टेंस है आपकी 24,400 से 24,500। ये आपका मंथली ऑप्शंस का जोन है। यही रेजिस्टेंस हमारी कल भी थी, बड़ी रेजिस्टेंस कल R1 R2 अपना ये था। R2 यही था, तो R2 अभी भी यही है। सपोर्ट कहाँ पर है? फर्स्ट सपोर्ट है 24,124 पर। क्यों? कल का क्लोज। अब आज गैप अप होगा, तो गैप अप के बाद हमेशा कल का क्लोज न्यूट्रल जोन जो होता है वो इंपॉर्टेंट लेवल होता है। और बड़ा सपोर्ट है आपका 24,056 कल का लो। करना क्या है? पहली बात तो ट्रेडिंग स्टॉप लॉस वही रहेगा सब लॉन्ग्स के लिए 24,056 पर। और बाय जोन कहाँ पर है? 24,150 से 24,200 का अगर आपको जोन मिले तब बाय करना है, चेज नहीं करना है गैप अप को। मैं फिर बोल रहा हूँ, 24,100 से 24,150 का एड जोन है और एक स्टॉप लॉस लगा दें सिस्टम में 24,056 का। देखिए किसी ना किसी एक दिन आपका स्टॉप लॉस लगेगा। अब तक नहीं लगा है पिछले 6-7 दिन में, इसका मतलब ये नहीं कि आज भी नहीं लगेगा या कल भी नहीं लगेगा। किसी ना किसी एक दिन वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा। लेकिन जब तक वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगेगा, कहाँ वो 23,350 था, कहाँ वो 24,056 पर आ गया। तो 700 पॉइंट ऑलरेडी आपकी पॉकेट में होंगे अगर आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो करेंगे। ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का मैजिक होता है। और इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस इंट्राडे में और ओवरनाइट में हेजिंग, ये दो चीज़ें अप्रोच आपको हमेशा मार्केट में रखनी चाहिए। सेल ट्रेड भी है आशीष, क्योंकि आज हर कोई लॉन्ग चेस करेगा। सेल ट्रेड भी है। 24,276 अगर फेल हुआ, 24,276 अगर फेल हुआ तो एक शॉर्ट ट्रेड लें और 24,325 का स्टॉप लॉस लगा दें। इसका मतलब ये नहीं है कि 24,277 पे आप सेल कर दें। देखें स्क्रीन को, ऑब्जर्व करें कि 24,276 के ऊपर निकले, हो सकता है 24,280 के भी ऊपर निकले, वहां से रिजेक्शन मिले अगर तो एक सेल है 24,325 के एक स्टॉप लॉस के साथ। बहुत बढ़िया। ये है दोनों तरफ के मौके भारतीय बाजारों में, और वाकई अपने ट्रेलिंग स्टॉप लॉसेस की ड्यूली रिस्पेक्ट कर रहा है। अपने आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कल का लो बैठ गया है 24,056 का। और ये बातचीत कई बार हुई है कि अगर वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस टूटता है तो बाजार ने आपको बता दिया है कि अब बाजार से बाहर आने का समय हो गया। अब तक इस मोमेंटम को एंजॉय करा रहा है स्टॉप लॉस। अपन उस स्टॉप लॉस को ऊपर लेकर आएंगे। खरीदारी करने का जोन क्या है? 24,150 से 24,200 के। और इनकेस अगर 24,276 रिजेक्शन दिख रहा हो, स्क्रीन ऑब्जर्व करिएगा, अगर ऐसा होता है तो फिर शॉर्ट करने के भी मौके। एक चीज मिस हो गई, सेटअप इसीलिए भी इंपॉर्टेंट कि अपन कुछ दिनों से वो एफआई की लॉन्ग का एक कंसर्न ले रहे थे, बाकी सेटअप ठीक लग रहा था। आज की तस्वीर एक्चुअली बैठ कैसी रही है? थोड़े से कल एफआईएस की सेलिंग हुई है और कल बहुत टाइम के बाद एफआईएस की कैश मार्केट, इंडेक्स फ्यूचर, स्टॉक फ्यूचर सब में सेलिंग हुई है। ये मेरे लिए एक अच्छी चीज़ है। एफआईएस ने 2,000 करोड़ कैश में बेचे, सामने डीआईएस ने बाई किया 648 करोड़। वो बाहर आएंगे आपकी स्क्रीन पर। और ये एक बड़ा सेल नंबर है एफआई का, बहुत टाइम के बाद इतना बड़ा सेल नंबर आया है। और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी सेल है कल 237 करोड़ का। लेकिन जो नंबर मुझे अच्छा लगा वो है स्टॉक फ्यूचर्स में सेल, क्योंकि स्टॉक फ्यूचर्स में पहले 2 दिन में ही बाइंग जो है ना वो थोड़ी सी मुझे खराब लग रही थी, तो 5,071 करोड़ की सेलिंग आ गई। इंडेक्स फ्यूचर्स में बैंक निफ्टी में थोड़ी सी ज़्यादा सेलिंग हुई है। लेकिन ओवरऑल अगर आप ट्रेंड देखेंगे तो मार्केट में बाइंग का ही रहा है। पिछले 4-5 दिन का एफआई का जो इंडेक्स फ्यूचर्स का ट्रेंड है वो बाइंग का ही है। बस एक दिन हल्की सी सेलिंग आई है और कल थोड़े से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, 3,400 शॉर्ट ऐड हुए हैं। अभी भी लॉन्ग बहुत हैं, लेकिन 4,40,000 लॉन्ग है। और नेट लॉन्ग वो टेबल आएगी आपकी स्क्रीन पर, अभी भी 3.5 लाख के करीब ही हम 3,50,000 थे परसों। ये देखिए ये वो चार्ट आ गया, अभी भी वो बस पहली बार थोड़ा फ्लैटन हुआ है, वरना तो रोज राइज कर रहा था ये। और अगर आप टेबल में देखेंगे तो 3,46,000। एक दो चीज़ अच्छी हो रही है, एक तो पुट कॉल रेशो कूल ऑफ हो रहा है और एक इंडिया विक्स कूल ऑफ हो रहा है। इंडिया विक्स 13.64 पर आ गया और पुट कॉल रेशो 1.15 पर आ गया। ये पुट कॉल रेशो आपको याद होगा 1.5 था जब हमने सीरीज की शुरुआत की थी। ये अच्छी चीज़ है। और बैन में भी कोई स्टॉक्स ऐड नहीं हो रहे हैं, इंडिया सीमेंट और इंडस टावर ऑलरेडी बने हुए हैं। सेटअप को ना मैं आज थोड़ा सा एक तरीके से पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं, क्योंकि अगर आप ग्लोबल का तड़का ऐड कर देंगे तो सेटअप मोर और लेस पॉजिटिव है इस मार्केट का। सेटअप पॉजिटिव है, निफ्टी की अप्रोच ब्यूटिफुली डिस्कस्ड। और आज निफ्टी बैंक की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन, पर निफ्टी बैंक जो है ना थोड़ा दिक्कत कर रहा है। जरा 3 दिन का मूव दिखाएगा निफ्टी बैंक का। वो पिटा, चला, फिर कल पिटा। और कल आपने
देखा होगा 3/4% का दबाव वो तब जब कोई दिग्गज एचडीएफसी बैंक 1.5% मजबूत था। उसको छोड़ के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स निफ्टी बैंक के कल पेन में थे। तो थोड़ा सा वॉलेटाइल, थोड़ी सी दिक्कत भरा, और आज फिर शायद गैप अप हो रहा है इस पॉकेट में एचडीएफसी बैंक के दम पर। क्या करेंगे आज एक्सपायरी के दिन, फिर क्या देखें इसमें? देखिए, आज मैं जो बैंक निफ्टी में कह रहा हूँ वो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि दर्शक सुने उसको, क्योंकि आज बहुत बड़ा रिस्क है अगर आपने अनाप शनाप ट्रेड लिया बैंक निफ्टी में पैसा लूज करने का। पहली बात तो आज वीकली ऑप्शंस एक्सपायरी है बैंक निफ्टी की, और बाई चांस की बात देखिए कल क्लोजिंग आवर के बाद एक बड़ी न्यूज़ आ गई, ठीक है। आज कोई भी प्री डिटरमिनेड स्ट्रैटेजी बना के मत जाइए कि ये इस लेवल पे मैं बाय करूँगा, इस लेवल पे मैं आज सेल करूँगा। बहुत बड़ा दिक्कत का मामला हो सकता है। एक चीज़ ऑब्जर्व करें, दो चीज़ ऑब्जर्व करें। पहला तो एचडीएफसी बैंक कैसे बिहेव करेगा गैप अप के बाद, और दूसरा एचडीएफसी बैंक की बैंक निफ्टी की कॉल्स किस तरीके से बिहेव करेंगी बड़े गैप अप के बाद। 500 पॉइंट का गैप अप, मैं 500 पॉइंट का गैप अप अज्यूम कर रहा हूँ, हो सकता है कम हो सकता है ज़्यादा हो, मैं सिर्फ एक अरिथमेटिक के हिसाब से जा रहा हूँ। 500 पॉइंट में लेकर चल रहा हूँ 52,650 52,660 के एक लेवल के हिसाब से। एक बोल्ड कॉल दे रहा हूँ मैं आज, एक तो गैप अप के बाद चेज़ नहीं करें, और अपने आप को प्रिपेयर रखें शॉर्ट करने के लिए भी आज। देखिए, ये न्यूज़ बहुत हद तक प्राइस्ड इन है, मैं फिर कह रहा हूँ बार बार, बहुत हद तक प्राइस्ड इन है, और वो इवेंट अगस्त में आना है, और बहुत लोग ऑलरेडी लॉन्ग पोजीशंस कैरी कर रहे हैं, इसलिए इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आज शॉर्ट करने के लिए भी तैयार रहना चाहिए आपको। उसका एक और कारण है, एचडीएफसी बैंक अपनी जगह है। जैसे कल आपने बोला, कल एचडीएफसी बैंक इतना ऊपर था फिर भी बैंक निफ्टी नीचे था, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक काफ़ी वीक हो चुका है, एसबीआई काफ़ी वीक हो चुका है। एसबीआई देखिए कल डे लो पर बंद हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक कल डे लो पर बंद हुआ है, कोटक महिंद्रा बैंक देखिए आप, कल तो कोटक में न्यूज़ भी थी, कोटक महिंद्रा बैंक कल डे लो के काफ़ी करीब बंद हुआ है। तो बाकी स्टॉक्स वीक हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक एचडीएफसी बैंक अकेला सब कुछ एकला चलो कर लेगा। तो इसके लिए और एक चीज़, सुबह हर कोई लॉन्ग चेज़ करने की कोशिश कर रहा होगा, तो इस समय आपको थोड़ा सा केयरफुल रहने की ज़रूरत है। और रेजिस्टेंस कहाँ पर है? पहली रेजिस्टेंस 52,700 की हमने सुबह सुबह अपफ्रंट डिस्कस करी ऑप्शन बेस्ड, और बड़ी रेजिस्टेंस 52,828 कल का हाई। हाँ, अगर ये दोनों लेवल निकल गए आशीष, और इसके ऊपर अगर आपने आधा एक घंटा स्पेंड कर लिया, तो हो सकता है कि वापस शॉर्ट कवरिंग आ जाए। लेकिन दोनों तरफ की ट्रेड लेने के लिए प्रिपेयर रहिएगा, स्क्रीन देखकर, और उसी हिसाब से एक्ट करिएगा। बिल्कुल ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट हो गया आज निफ्टी बैंक एक्सपायरी का दिन, एचडीएफसी बैंक की ऑल इंपॉर्टेंट न्यूज पे रिएक्शन। ये तो सच है कि शुरुआत में एचडीएफसी बैंक सपोर्ट करेगा, लेकिन उसके बाद की तस्वीर देखनी पड़ेगी। उस गैप के बाद कैसे बिहेव करता है वो बाहुबली। खैर,